गए वक्तों का जिक्र है कि एक चिड़ी मार ने एक नायाब चिड़िया पकड़ी। चिड़िया ने पकड़े जाने के बाद शिकारी से कहा, ए ज़ीरक इंसान, बिलफर्ज अगर तुम मुझ जैसी नन्ही सी चिड़िया को खा भी गया तो तुझे क्या फायदा होगा। अब तक न जाने कितने बकरे, दुम्बे और गायें बल्कि ऊंट तक बेकार गया होगा। अगर इतने बड़े बड़े हैवान खाकर भी तेरी तबीयत सैर न हो पाई तो मेरे शैतान की भरगोश्त और नर्म हड्डियां तो दाढ़े में जीरा ही साबित होंगी। इसलिए तेरी दूर अंदेशी और हौसला मंदी का तकाजा यही है कि तू मुझे इस जाल से आजाद कर दे। चिड़ी मार भी मौज में आ गया और शरारत से बोला, ये बता, अगर मैं तेरी बात मान लूं तो भला इसमें मेरी क्या भलाई है? मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? मैंने शबाना रोज मेहनत से तुझे पकड़ा है। ये भी तो हो सकता है कि मैंने तुझे खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए पकड़ा हो। वहां से तो मुझे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। तुम भला मुझे क्या दे सकती है? चिड़िया बड़ी समझदार थी। इसने कहा, मुझे फरोख्त करके आखिर तुझे कितना माल नसीब होगा? बस 2-4-10 दिरहम से बात आगे किया जाएगी। अब भला बता, वो दिरहम कितने दिन तेरा साथ देंगे? लिहाजा ये घाटे का सौदा दिल से निकाल दे और ध्यान से मेरी बात सुन। अगर तुम मुझे आजाद करने का एहसान कर दे तो उसके बदले में 3 ऐसी बेबहा नसीहतें तेरे गोश गुजार करूंगी जिनका फल तुम सारी जिंदगी खाएगा। और तेरे इत्मीनान के लिए कि मैं सच बोल रही हूँ, पहली नसीहत मैं तेरे हाथ पर बैठे बैठे कर दूंगी, दूसरी दीवार पर बैठ कर करूंगी और वो ऐसी नसीहत होगी कि मारे खुशी के तेरा ढेरों खून बढ़ जाएगा। और तीसरी नसीहत जो आला तरीन होगी, दरख्त की ऊंची शाख पर बैठ कर दूंगी। इन 3 नसीहतों पर अमल दरामद करके तुम जमाने में बड़ा नाम हासिल करेगा। चिड़ी मार कुछ देर सोचता रहा और फिर चिड़िया को आजाद कर दिया। चिड़िया हसब वदा फुदक कर उसके हाथ पर आ बैठी और बोली, सुन, पहली नसीहत यह है कि ऐसी बात जो किसी भी सूरत मुमकिन न हो, इसके बारे में अक्लमंद आदमी भी तुझे मशवरा दे तो इस पर भरोसा न करना। ये कहकर चिड़िया मंडेर पर जा बैठी और बोली, दूसरी नसीहत सुन के जो मुसीबत आकर गुजर जाए, इसको याद करके गमगीन न हो। और ऐसे ही जब कोई आसाइश आकर हाथों से निकल जाए तो इसके बारे में सोच कर मसरत हासिल करना फजूल और बेकार है। दूसरी नसीहत चिड़ी मार के सर से गुजर गई। वो झट से बोला, इस दूसरी नसीहत को जरा तफसील से बता, मैं समझ नहीं सका। चिड़िया फुदकते हुए बोली, इस वक्त मेरे पोटे में बेशकीमत मोती छुपा हुआ है जिसकी कीमत का दुनिया में कोई अंदाजा नहीं कर सकता। तुम ये मोती हासिल करके जिंदगी भर के लिए फिक्रमाश से बेखबर हो जाता, बल्कि तेरी नस्लें भी शहजादों की सी जिंदगी बसर करती। मगर अफसोस, तूने मेरी बातों में आकर बेशकीमत मोती खो दिया। ये तोहफा शायद तो जैसे बदकिस्मत और बेवकूफ की तकदीर में नहीं था। ये सुनना था कि चिड़ी मार धाड़े मार मार कर रोने लग गया और फरियाद करने लगा, हाय मैं तो तबाह हो गया। मैं इस चालाक चिड़िया की बातों में क्यों आ गया? उसे क्यों आजाद कर दिया? वो भी कैसी मनहूस घड़ी थी जब मैंने जाल ढीला छोड़ा और इस नायाब चिड़िया को अपने हाथों से गनवा दिया। उसने मुझे हथेली में जन्नत का लालच देकर लूट लिया। वो वावेला करता रहा। तब चिड़िया बोली, अरे ओ ना समझ इंसान, मैंने पहले ही तुझे नसीहत की थी कि गुजरी हुई मुसीबत पर मातम कुना मत हो। जब वो बात खत्म हो गई तो वावेला कैसा? लगता है तुमने मेरी नसीहतों को अपने बहरेपन या लालच की जल्दबाजी में पूरी तरह नहीं सुना। मैंने तुझे कहा था कि खा तेरे सामने कोई भी नामुमकिन बात को मुमकिन कर दिखाने का दावा करे तो इस पर कान मत धरना, वरना गुमराह हो जाएगा। जरा अक्ल से काम ले, मुझ नन्ही सी जान में मोती कैसे आ सकता है? ये सुनते ही चिड़ी मार एकदम रोना धोना फरामोश कर बैठा और हैरत की तस्वीर बना चिड़िया को देखने लगा कि बिलाशुबा ये सही कह रही है। मैंने पहले इस तरफ नजर क्यों ना की? फिर बोला, ये नाजुक चिड़िया, अब बड़ा मेहरबानी वो तीसरी नसीहत भी मुझ पर आश्कार कर दे जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। चिड़िया ने कहा, अरे ओ ना समझ, तो ने मेरी पिछली 2 नसीहतों को कौन सा प्लूर से बांध लिया जो तीसरी नसीहत का ख्वास्तगार है? वो आला तरीन नसीहत तो जैसे बेदिमाग इंसान के लिए नहीं, ये कहा और चहचहाती हुई जंगल को रवाना हो गई। इस हकायत से ये बात अक्ल में आती है कि वो फायदा जो आपको अपने ज्यादा करीब नजर आ रहा हो, इसको इस फायदे पर कुर्बान करना अक्लमंदी नहीं जो वादो वईद की मरहून मिन्नत हो। आजकल वो जमाना है कि किसी के मशवरों पर भी अंधाधुंध एतबार कर लेना बेवकूफी है।
पहले इसे अपने नफा नुकसान के तनाजुर में परखी, फिर इस मशवरे को अगर काबिले अमल समझी तो इस पर अमल करें। दूसरा ये कि किसी भी नसीहत को हमेशा कान खोलकर और दिमाग की खिड़कियां खोल कर के सुनना चाहिए। जल्दबाजी का हर काम शैतान का होता है।